हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी संस्कृति चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं कि हमारी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम जानते हैं कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों ओर जल ही जल था। तो जब जल ही जल था तो भगवान श्री हरि के मन में आया कि क्यों न सृष्टि की रचना की जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि चारों ओर जल ही जल है। तो उन्होंने जल के कुछ स्तर नीचे गए। तो जब नीचे गए तो उन्होंने देखा कि उनको मतलब कि हड़बड़ाहट सी हुई, जहाँ मतलब देखने में दिक्कत हुई सांस लेने में। तो थोड़ा फिर वो ऊपर आए, फिर कमल में आगे विराजमान हो गए वो। उसके बाद फिर श्री हरि से मतलब कि उनके कानों में आवाज़ पड़ी कि तप कीजिए। तो श्री हरि जब उन्होंने तप किया तो श्री हरि भगवान प्रकट हुए। तो श्री हरि भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपका जन्म इस सृष्टि पे, इस धरा पे किस लिए हुआ है, क्या कारण है आपका। जब ऐसा पूछा ब्रह्मा जी ने तो भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम्हारा जो जन्म है इस सृष्टि में वो किस लिए हुआ है, ताकि आप सृष्टि की रचना कर सको, सृष्टि का आगे बढ़ा सको, सृष्टि का वर्णन कर सको। तो फिर क्या हुआ, तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कि सबसे पहले 4 कुमार बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनका जन्म दिया। उसके बाद भगवान ने जब इनको बनाया तो उसके बाद इनसे पूछा कि क्या तुम भी मेरा साथ दोगे सृष्टि में। तो फिर क्या किया, इन्होंने मना कर दिया, कहते हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर भगवान ने उनकी भ्रकुटी से, उनको क्रोध आया ब्रह्मा जी को। तो उनको जब क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी से, भ्रकुटी अर्थात ये जो अंग है, इनसे भगवान शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। तब जब भगवान शिव हुए तो उनको बोला गया कि आप मेरी सहायता करोगे सृष्टि के वर्णन में। तो भगवान शिव ने काफ़ी सारे भूत प्रेत बना दिए। तो ब्रह्मा जी को लगा कि कैसी सृष्टि बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बस करो, आप अब तपस्या में चले जाओ। तो फिर इस तरह से भगवान जो शिव हैं वो तपस्या में चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि का क्रम शुरू किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी की जो वाणी है उनसे सरस्वती जी हुई। ब्रह्मा जी की छींक से वराह अवतार हुआ भगवान का। और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का प्रकट हुआ। और इसी तरह से ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया, जिनमें से नारद जी भी उनके एक पुत्र ही हैं, इसलिए नारद जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। इस तरह से सृष्टि का वर्णन हुआ। और एक समय की बात है कि जो असुरों की जो माता हैं दिति, उनके गर्भ में 2 शिशुओं का जन्म हो रहा था, जिनका नाम था हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यपु। तो जो हिरण्याकश्यपु थे उन्होंने क्या किया कि धरती को अंतरिक्ष से लेकर के पानी में डुबो दिया। तो जब पानी में उन्होंने डुबोया तो उसके बाद सभी देवता हाहाकार मच गई। फिर ताही माम करके भगवान श्री हरि के पास गए। सभी जब इकट्ठे हुए तो श्री हरि ने कहा कि मैं कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। तो फिर ब्रह्मा जी की जो छींक है वहाँ से वराह अवतार हुआ भगवान का। और फिर अपनी नासिका के ऊपर भगवान धरती को ऊपर लेकर के आए और उठाए। इस तरह से पूरे विश्व की उन्होंने रक्षा की। इस तरह से फिर ब्रह्मा जी ने और भी जीव जंतु बनाए, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई। इस तरह से सृष्टि का क्रम चलता रहता है। तो आई होप कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। तो आपने जान ही लिया होगा कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं किसी और जानकारी के बाद। चलो।